पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में न आज जैसी मशीनें थीं और न ही इतनी तेज जिंदगी। उस दौर में एक बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल रियासत हुआ करती थी, जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस रियासत का राजा था अरुणदेव, एक ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी हिकमत, इंसाफ और रहमत से भी लोगों के दिलों पर हुकूमत करता था। राजा अरुणदेव ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपनी प्रजा के लिए वक़्फ कर दिया था। उसकी अदालत में गरीब और अमीर दोनों को बराबर इंसाफ मिलता था। लोग उसे सिर्फ राजा नहीं बल्कि रहनुमा और बाप जैसा समझते थे। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे राजा की उम्र बढ़ने लगी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, कदम धीमे पड़ने लगे थे और अब वह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। यह बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी कि उसके बाद इस रियासत का क्या होगा। राजा के 3 बेटे थे, विक्रम, देवराज और हरित। विक्रम सबसे बड़ा बेटा, कद में लंबा, जिस्म से मजबूत और जंग में बहादुर था। लेकिन उसके अंदर एक खामोश सा घमंड भी था। वह समझता था कि ताकत ही सब कुछ होती है। देवराज, बीच वाला बेटा, बहुत तेज दिमाग का मालिक था। वह हर बात में फायदा ढूंढ लेता था, लेकिन उसकी चालाकी कभी कभी उसे सच्चाई से दूर ले जाती थी। हरित, सबसे छोटा बेटा, नरम मिजाज और दयालु था। वह अक्सर लोगों के दुख दर्द समझता और उनकी मदद करता। लोग उसे पसंद करते थे, मगर कई लोग उसे कमजोर भी समझते थे। एक रात राजा महल के बाग में तन्हा बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी रात थी, मगर उसके दिल में अंधेरा था। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस रियासत के लिए गुजार दी, लेकिन मेरे बाद क्या मेरा वारिस भी इसी तरह इंसाफ करेगा? अगले दिन उसने अपनी रानी स्नेहलता से बात की। स्नेहलता ने कहा, महाराज, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? आपके बेटे काबिल हैं। राजा ने सर हिलाया। काबिल होना और अच्छा राजा होना अलग बात है। उस रात राजा ने फैसला कर लिया कि वह किसी से मशवरा लेगा और उसे याद आया अपना बचपन का दोस्त मंगल। सुबह राजा ने साधारण कपड़े पहने और चुपके से महल से निकल गया। वह सीधा मंगल की कुटिया पर गया। मंगल ने जब राजा को देखा तो हैरान रह गया। अरे महाराज, आप यहाँ? राजा मुस्कुराया। मंगल, दुनिया के लिए मैं राजा हूँ, मगर तुम्हारे लिए मैं वही पुराना दोस्त अरुणदेव हूँ। दोनों बैठ गए। राजा ने अपनी परेशानी बयान की। मंगल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, महाराज, इंसान की असली फितरत मुश्किल वक्त में सामने आती है। यदि आप अपने बेटों की सच्चाई देखना चाहते हैं तो उनका इम्तिहान लेना होगा। राजा ने पूछा, कैसा इम्तिहान? मंगल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, एक ऐसा इम्तिहान जो उनके दिल और नीयत को सामने ले आए। राजा की आंखों में उम्मीद जग उठी। इम्तिहान का ऐलान अगले दिन राजा ने तीनों शहजादों को बुलाया। बेटों, राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अपनी काबिलियत साबित करो। मैं तुम्हें बराबर जमीन और बीज देता हूं। 3 महीने में तुम्हें साबित करना है कि तुम में से कौन बेहतरीन हुक्मरान बन सकता है। तीनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। विभिन्न रास्ते विक्रम ने तुरंत मजदूर बुलाए और कहा, अधिक से अधिक फसल उगाओ, मुझे सबसे आगे रहना है। उसने जमीन पर जोर डाला, पानी ज्यादा इस्तेमाल किया और फसल की मात्रा पर फोकस किया। देवराज ने सोचा, मेहनत क्यों करनी जब शॉर्टकट हो। उसने बाजार से अच्छी फसल खरीदी और उसे अपनी जमीन का नतीजा बना दिया। हरित ने चुपचाप जमीन को देखा। उसने मिट्टी को समझा, पानी को बचाया और धीरे धीरे फसल उगाई। मगर उसने कुछ और भी किया। उसने अपने कुछ बीज गरीब लोगों में बांट दिए। 3 महीने बाद राजा ने सबको बुलाया। सबसे पहले विक्रम आया। उसकी जमीन पर बहुत ज्यादा फसल थी। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? विक्रम ने फख्र से कहा, मेहनत और ताकत। फिर देवराज आया। उसकी फसल खूबसूरत थी। और यह? राजा ने पूछा। देवराज बोला, अकल से महाराज। आखिर में हरित आया। उसकी फसल कम थी मगर सेहतमंद थी। साथ ही गांव के लोग उसके साथ खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम्हारी फसल कम क्यों है? हरित ने कहा, महाराज, अगर राजा सिर्फ अपने लिए सोचे तो वो राजा नहीं होता। मैंने कुछ बीज उन लोगों को दे दिए जिनके पास कुछ नहीं था।
सच्चाई का पर्दाफाश मंगल आगे बढ़ा। उसने देवराज का राज्य खोल दिया कि फसल खरीदी गई थी। फिर विक्रम की जमीन दिखाई, मिट्टी खराब हो चुकी थी। आखिर में हरित की तरफ देखा। यह सिर्फ फसल नहीं उगा रहा, यह लोगों का भरोसा उगा रहा है। आखिरी फैसला राजा उठ खड़ा हुआ। विक्रम, तुम मजबूत हो, मगर दया के बगैर ताकत अधूरी है। देवराज, तुम होशियार हो, मगर ईमानदारी के बगैर अक्ल बेकार है। हरित, तुम में इंसानियत है, और वही सबसे बड़ी ताकत है। राजा ने हरित को वारिस करार दिया। हरित के राजा बनने के बाद रियासत और भी बेहतर हो गई। उसने इंसाफ को मजबूत किया, गरीबों की मदद की और अपने भाइयों को भी जिम्मेदारियां दी। विक्रम ने अपनी ताकत को लोगों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया। देवराज ने ईमानदारी के साथ काम करना सीखा। राजा अरुणदेव ने सुकून की सांस ली, क्योंकि उसने सिर्फ वारिस नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान चुना था। राजा अरुणदेव के फैसले के बाद पूरी रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ ये बात हो रही थी कि छोटे शहजादे हरित को नया राजा बनाया गया है। लोग इस फैसले से मुतमिन थे, क्योंकि वो पहले ही हरित की नरमी और इंसानियत को महसूस कर चुके थे। लेकिन हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। जब हरित ने सिंहासन संभाला, तो उसके दिल में एक नई जिम्मेदारी का बोझ भी था। उसने अपने वालिद राजा अरुणदेव की तरफ देखा, जो अब चैन से उसे देख रहे थे। मुझे उम्मीद है तुम इस रियासत को मुझसे बेहतर बनाओगे, अरुणदेव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। हरित ने सर झुकाकर जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा पिताजी। जा जा जा। जाहिर तौर पर विक्रम और देवराज ने अपने छोटे भाई को मुबारकबाद दी, मगर उनके दिल में मुख्तलिफ जज्बात चल रहे थे। विक्रम अपने कमरे में घूमते हुए बोला, मैं सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हूँ, फिर भी मैं राजा नहीं बना। देवराज ने धीमी आवाज में कहा, यह फैसला सिर्फ जज्बात पर हुआ है, हकीकत पर नहीं। दोनों भाई अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। यह बेचैनी धीरे धीरे हसद में बदलने लगी। कुछ ही महीने गुजरे थे कि रियासत पर एक नई मुश्किल आ पड़ी। पड़ोसी रियासत का राजा, जो हमेशा से सूर्यगढ़ की तरक्की से जलन महसूस करता था, अब हमला करने की तैयारी कर रहा था। सिपाहियों ने खबर ला कर दी, महाराज, दुश्मन फौज सरहद पर जमा हो रही है। दरबार में खामोशी छा गई। विक्रम फौरन खड़ा हुआ। यह वक्त बात करने का नहीं है, हमें फौरन जंग का ऐलान करना चाहिए। देवराज ने कहा, जंग महंगी पड़ती है, हमें चाल से काम लेना चाहिए। हरित ने दोनों की बात सुनी, मगर तुरंत फैसला नहीं किया। उस रात हरित ने तन्हा बैठकर सोचा, मेरे भाई अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं? अगले दिन उसने मंगल को बुलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, हरित ने कहा। मंगल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक अच्छा राजा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अक्ल और सब्र से जीतता है। हरित ने फैसला किया कि वह पहले बातचीत करेगा। हरित ने अपना पैगाम भेजा और दुश्मन राजा को मुलाकात के लिए बुलाया। सब लोग हैरान थे। यह बहुत खतरनाक है, विक्रम ने कहा। हरित ने जवाब दिया, कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत जंग से बचना होती है। मुलाकात हुई। दुश्मन राजा ने हंसकर कहा, तुम बहुत कमजोर हो हरित, इसीलिए तुम जंग से डर रहे हो। हरित ने सुकून से जवाब दिया, कमजोरी वो होती है जब इंसान बिना वजह खून बहाए। मैं अपनी प्रजा की हिफाजत चाहता हूँ। फिर हरित ने एक तजवीज दी, हम दोनों रियासतों के दरमियान तिजारत और साझेदारी करते हैं, जंग से दोनों का नुकसान होगा। दुश्मन राजा पहले हंसा, मगर जब उसने हरित की ईमानदारी देखी तो वो सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने जंग से हाथ खींच लिया। जब विक्रम ने यह देखा कि बिना तलवार उठाए रियासत बच गई, तो उसे पहली बार समझ आया कि ताकत सिर्फ जोर में नहीं होती। देवराज ने भी महसूस किया कि असली अक्ल धोखा देने में नहीं बल्कि सही फैसला लेने में होती है। दोनों भाई हरित के पास आए। विक्रम ने कहा, मैं समझ गया हूं कि राजा बनना सिर्फ लड़ना नहीं होता। देवराज ने कहा, और सिर्फ चाल चलना भी काफी नहीं होता। हरित ने मुस्कुराकर कहा, हम तीनों मिलकर इस रियासत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद रियासत में अकाल सूखा पड़ गया। बरसात न होने की वजह से फसल खराब होने लगी। लोग परेशान होने लगे। अब असली इम्तिहान शुरू हुआ।
इस बार हरित ने अपने दोनों भाइयों को जिम्मेदारी दी। विक्रम, तुम लोगों तक अनाज पहुंचाने का इंतजाम करो। देवराज, तुम पानी और जखायर का निढाम संभालो। खुद हरित गांव-गांव जाकर लोगों से मिला, उनकी मुश्किलत समझी और उन्हें तसल्ली दी। इस मुश्किल वित्त में तीनों भाइयों ने मिलकर काम किया। विक्रम ने अपनी ताकत से मदद की, देवराज ने अपनी अतल से प्लानिंग की और हरित ने अपनी इंसानियत से लोगों का हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे रियासत इस मुश्किल से निकल आई। एक दिन बूढ़ा राजा अरुणदेव महल के झरोखे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर यह खुशी के आंसू थे। मैंने सही फैसला किया था, उसने धीमी आवाज में कहा। सालों बाद सूर्यगढ़ सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे, यहाँ सिर्फ राजा नहीं बल्कि रहनुमा हुकूमत करता है। और तीनों भाई एक साथ खड़े थे, ताकत, अक्ल और इंसानियत का बेहतरीन संगम बनकर। नैतिक असली क़यादत सिर्फ ताकत या चालाकी से नहीं बल्कि ईमानदारी, इंसानियत, हिकमत और मिलजुल कर सही फैसले लेने से पैदा होती है। जो रहनुमा अपनी प्रजा की भलाई को सबसे पहले रखता है, वही हकीकत में कामयाब और काबिल राजा होता है। दिल को छू लेने वाली कहानियाँ P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।